मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेसियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और भारी संख्या में कांग्रेसी यात्रा में पहुंच रहे हैं। वहीं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने लोगों से बातचीत की है। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा के कैंप में है। आप देख सकते हैं कि यात्री यहाँ पे आराम कर रहे हैं। चलिए हम मिलवाते हैं आपको कुछ लोगों से और हम इनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं कन्हैया जी। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? देखिए, हमारा एक्सपीरियंस तो विविधता से भरा है और मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के लोगों का एक्सपीरियंस जानना, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए सिर्फ ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। ये यात्रा इस देश के लोगों का जो अनुभव है, उनका जो दुख है, तकलीफ़ है, उनकी जो खुशी है, उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो समाज में, खुद में, परिवार में, देश में जो परिवर्तन चाहते हैं, उसको जानना, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कैसा लग रहा है? जैसे कल हम बुरहानपुर में थे, हमने देखा काफ़ी लोग इस यात्रा से जुड़े, रोड्स पूरे जो है वो जाम थे और आज अब बुरहानपुर से खंडवा की तरफ जा रही है, कल खरगोन पहुंचेगी। देखिए, ये बात तो हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो पवित्र है, और जब आप साफ मन से पवित्र उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है और उस पॉजिटिव एनर्जी से लोग जुड़ते हैं, बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। जब यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और भारी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पहला आरोप ये लगाया कि ये साउथ है, इसीलिए जो है लोग जुड़ रहे हैं, ये उनका होम ग्राउंड है, मजबूत ग्राउंड है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं, जब नॉर्थ में आएंगे तब पता चलेगा। तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि इस यात्रा का उद्देश्य ही है ये नॉर्थ और साउथ के भेद को मिटाना, इंसान को इंसान से, चाहे धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे जो भेद पैदा किया जाता है उनके बीच, उसको मिटाना, जो अर्थव्यवस्था के चलते, आर्थिक स्थिति के चलते जो भेद पैदा की जाती है उसको मिटाना। तो ये यात्रा उसी उद्देश्य को लेकर के चल रहा है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, भारतवासी को जो बांटा जा रहा है उसको जोड़ करके रखना है, भारतवासियों को जोड़ करके रखना है, क्योंकि देश देश के लोगों से बनता है। अगर देश के लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे तो देश भी इकट्ठा नहीं रहेगा। तो ये जो लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, ये साउथ में भी था, अब जो है नॉर्थ में भी है, और मैं कहता हूँ कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लोग भारी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। ये मैं चाहूंगी कैमरामैन आपका बैच दिखाए। जी, चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम यहाँ पे, मेरे साथ इस वक्त मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस है? मैंने देखा, कल से मैं आपको देख रही हूँ, आप लगातार जो है यात्रा चल रही है उसके आगे आप चल रहे हैं और पूरी व्यवस्था आप बना रहे थे, लगातार लोगों को हटा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बड़ा टफ जॉब है। देखिए, हम लोगों का क्या, ये अगर हम आगे नहीं चलेंगे तो नए जगह पहुंचते हैं, नए शहर में पहुंचते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। हर लोग चाहते हैं कि राहुल जी के साथ फोटो हो, एक बार राहुल जी को देख लें, मिल लें, लेकिन हमें व्यवस्थाएं भी बना के रखनी है। पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, मीडिया के लोग को ले जाना, वॉक थ्रू कराना, मीडिया का इंटरेक्शन कराना, मीडिया का विजुअल कराना, तो उसके लिए थोड़ी भीड़ को एक डाइवर्ट करना पड़ता है, ठीक ढंग से रखना पड़ता है, व्यवहार बना के रखना होता है लोगों से। सभी लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या कांग्रेसी विचारधारा के लोग ही आते हैं राहुल जी के पास। इस यात्रा में हर लोग अपने ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास करते रहते हैं और यात्रा चल रही है। एक्सपीरियंस जी, आज जैसे प्रियंका जी हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनके बेटे भी हैं, तो आज अभी हमने देखा, अभी जो गांव से निकल रही थी तो जो बच्चों में बड़ा उत्साह था, प्रियंका गांधी को देखने का बड़ा उत्साह। नहीं, देखिए, प्रियंका जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि पूरे देश में लोग उत्साह के साथ उनको देखना चाहते हैं, बच्चे हों, नवयुवक हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, क्योंकि लोग उनको उनमें इंदिरा जी की छवि भी देखते हैं, तो लोग उत्साहित होते हैं उनको देख करके और लोग आते हैं देखने के लिए। जी, चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि कैंप में यहाँ पे लोग किस तरह से रह रहे हैं, कैसे। कुछ
आप लोगों से बात करूंगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? पहले तो आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से हूँ और यात्रा के बारे में कोई शब्द नहीं है, क्या कहें आपसे। जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, इतने 20-25 किलोमीटर पूरा दिन चलने के बाद भी, जैसा राहुल जी कह रहे हैं, हम सब यात्री भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि सुबह 5 बजे से शुरू करके रात को जब हम 8 बजे यात्रा समाप्त करते हैं तो ऐसे लगता है एनर्जी तो अभी फिर से कहीं से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? ये एनर्जी लोगों के प्यार से मिल रही है। और जो हम एजेंडा लेके चले हैं, जो इश्यूज हम उठा रहे हैं, एक्चुअली जब वो हमें लग रहा है कि ज़मीन पर लोग उसको इतना समर्थन कर रहे हैं, लोग सच में इतने दुखी हैं, तो उन लोगों की एनर्जी से हमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एनर्जी से एनर्जी आपको मिल रही है। आपसे भी बात कर रही हूँ, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लग नहीं रहा है इतना चल के आई हूँ, वो भी इतनी धूप में। थैंक यू। मैं नंदिता चंडीगढ़ से हूँ और कन्याकुमारी से चल रही हूँ और बहुत अच्छा इस यात्रा का स्वागत हर प्रदेश में। तो जो एनर्जी इस यात्रा को मिल रही है वो लोगों के प्यार से मिल रही है और बहुत अच्छा राहुल गांधी जी इतना प्यार जो मिल रहा है उसी वही हम सब के लिए एनर्जी है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ हम इस यात्रा में चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, प्यार से जो है एनर्जी मिल रही है। ये अभी जैसे हमने बात की, कन्याकुमारी से चल रही हैं, लेकिन चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं दिख रहा, कहीं कोई दर्द भी नहीं दिख रहा। रोज चल रहे हैं, रोज उतना ही एनर्जेटिक है, उतना ही मुस्कुराता चेहरा। चलिए और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। कब से यात्रा? कन्याकुमारी से। क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अच्छा अनुभव है, लोगों में एनर्जी है, जोश है, बदलाव चाहते हैं लोग। बेरोजगार नौजवान रोजगार चाहता है, गरीब किसान मजदूर, और खासकर महंगाई जिस तरह देश के लिए एक अभिशाप बनी हुई है, तो लोग एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं राहुल गांधी जी के तरफ। मैं समझता हूँ ये यात्रा एक तरह से क्रांतिकारी कदम है। आप क्या कहेंगी? सबसे यंगेस्ट यात्री हूँ मैं इस यात्रा में, कन्याकुमारी से चल रही हूँ। और फर्स्ट थिंग तो ऐसा है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस यात्रा में चल के, कि इस देश को समझने का एक मौका है, इस देश की समस्याओं को समझने का एक मौका है। आजकल जो लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को उनके दरवाजे तक जाके, पैदल जाके उनको समझने का एक मौका मिला है। जी, यंगेस्ट यात्री हैं इस यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। सबके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, एनर्जी दिख रही है। चलिए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ अमृता राय जी भी मौजूद हैं। चलिए इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस। मैम, आपको मैं जो देख रही हूँ, शायद आप कन्याकुमारी से लगातार चल रही हैं। उस समय वहाँ के मैंने कुछ आपके पिक्चर्स वगैरह देखे थे, क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? मैं कन्याकुमारी से लगातार तो नहीं, कभी कभी जुड़ती हूँ। कन्याकुमारी में चली थी और केरल में चली थी, कुछ दिन कर्नाटक में भी चली थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में पूरा चलने का मेरा संकल्प है। अच्छा लग रहा है जब आपके कदम उठते हैं और फिर हज़ारों कदमों के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप एक उत्साह का संचार होता है और जो उत्साह का संचार होता है वो सिर्फ आपके अंदर नहीं, आपके साथ चलने वाले सबके साथ होता है। तो ये एक जो सकारात्मक ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, मुझे सारी चीज़ें बदलने वाली हैं और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और आप शायद देखेंगी कि इसी पॉजिटिवनेस से बहुत सारे लोग बिना बुलाए भी जुड़ते जाते हैं, तो जुड़ रहे हैं लोग। मैम, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप लगातार जगह जगह पे जुड़ रही हैं, चल रही हैं, लेकिन देखिए आपकी एनर्जी आपके चेहरे पे दिख रही है, तेज दिख रहा है आपके चेहरे पे। मुझे लगता है कि थोड़ा ये चेहरा भी देख लीजिए, थोड़ा इधर वाला चेहरा भी देख लीजिए। और बिल्कुल, और आप जिस तरह से जो वेशभूषा में, मेरे ख्याल से एक खादी पहन रखा है आपने। ये जो साड़ी है, मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगी। ये डिंडोरी की बनी हुई साड़ी है
और मुझे नर्मदा परिक्रमा के दौरान डिंडोरी के लोगों ने गिफ्ट किया था ये, और मुझे लगा कि आज से बेहतर इसको दिखाने का कोई मौका नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाथ की बनी हुई साड़ी है और आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने हाथ से बना के ये साड़ी मुझे दी थी। तो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे इस साड़ी को पहन के इतना गर्व महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे प्रदेश की एक ऐसी चीज़ है जिसको सबको जानना और देखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा। इनसे भी बात करूंगी, बड़ा एनर्जेटिक चेहरा है, थोड़ा शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस यात्रा के बारे में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है, हमारी थकन दूर हो जाती है जब हम बड़े बूढ़े माताएं खड़ी रहती हैं, बहनें खड़ी हैं राहुल जी के इंतज़ार में, और ख़ासकर जब छोटे बच्चे खड़े होके जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है कि कहाँ चले थे कांग्रेस को, पूरे देश को कांग्रेस मुक्त करने, और आज देश में ऐसा माहौल है कि देश के हर छोटे बच्चे के जबान पर जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे हैं। तो ये आने वाला भविष्य तय कर रहा है ये यात्रा, कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। और लोगों को राहुल जी पर विश्वास जाग चुका है, देश की जनता को समझ रही है कि राहुल जी ही सिर्फ एक विकल्प है। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, युवाओं के भविष्य को बचाना है, तो राहुल जी के साथ चलना होगा। और राहुल जी में आज विश्वास पूरे देश, ये एक जन सैलाब बन चुका है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो, और आज ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जन सैलाब का रूप लेता जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस वक्त इस कैंप में हैं जहाँ पे यात्री विश्राम कर रहे हैं। लोगों में तेज है। हमने जिन लोगों से बात की, लगभग कई लोग जो हैं लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं, लेकिन चेहरे पे थकावट नहीं दिख रही है। एक उत्साह है, उमंग है, तेज है। उनको लग रहा है कि एनर्जी मिल रही है उनको। जिस तरह से राहुल गांधी चल रहे हैं, उनको वहाँ से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी से एनर्जी का मिल रही है। और उन सब का मानना है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जनता जुड़ रही है। स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाट।